हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज है मंडे और टाइम होने वाला है रॉक के न्यू एपिसोड का। जैसा कि स्टोरी लाइन अब क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी के लिए दिखने वाली है। कुछ नई फ्यूड और कुछ ओल्ड फ्यूड के साथ WWE आगे बढ़ रही है। अब पहले से तो WWE ने इस एपिसोड के लिए कुछ भी नया अनाउंस नहीं करा है। अब देखते हैं क्या क्या दिखने वाला है आने वाले रॉक के एपिसोड में। वहीं जानेंगे रोमन रेंज के साथ पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं वुमेन्स डिवीजन से। तो लास्ट वीक मिक्की जेम्स, नटालिया और लाना एक साथ आस्का के खिलाफ खड़ी दिखाई दी थी, जिसके बाद मिक्की जेम्स और लाना के बीच हमें मैच दिखाई दिया था जहां लाना की हार हुई थी। अब आने वाले एपिसोड में WWE मिक्की जेम्स वर्सेस नटालिया के बीच मैच करवा सकती है, जो कि काफी अच्छा दिखेगा। और इस मैच में जीत मिक्की जेम्स की होगी, क्योंकि मिक्की जेम्स ही आस्का की नेक्स्ट चैलेंजर होने वाली हैं। तो उससे पहले WWE मिक्की जेम्स को थोड़ा अच्छे से बिल्ड करके ही आस्का के सामने उतारेगी। अब बात आती है रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का की। तो काफी टाइम से चल रही बेले और बैंक्स के साथ आस्का की फ्यूड फाइनली खत्म हो चुकी है। अब टाइम है आस्का के नेक्स्ट चैलेंजर का, वो भी क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए, जो कि शायद मिक्की जेम्स हो सकती हैं। मे बी WWE आने वाले एपिसोड में मिक्की जेम्स और नटालिया के बीच मैच करवाने वाली है। उसे जो जीते वही आस्का की नेक्स्ट चैलेंजर हो। मिक्की जेम्स के सामने आने से पता चलता है कि WWE के पास रॉ ब्रांड पर कोई मजबूत दावेदार आस्का के लिए नहीं है। वहीं बात करें रॉ टैग टीम डिवीजन की, तो लास्ट वीक हमको स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस आंद्रादे गार्जा के बीच मैच दिखाई दिया था, जो कि रेट्रिब्यूशन के अटैक की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब जो कुछ भी इनके बीच दिख रहा है उससे साफ है कि WWE क्लैश ऑफ चैंपियंस तक इनकी फ्यूड को ले जाने वाली है। तो आने वाले एपिसोड में WWE इन दोनों टीम्स के बीच रॉ टैग टीम टाइटल के लिए मैच अनाउंस कर देगी, जो कि क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी में होता दिखाई देगा। अब लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि कैसे हर्ट बिजनेस ने बैक स्टेज सेड्रिक अलेक्जेंडर पर अटैक करा था, जिन्हें बचाने रिकोशे और अपोलो क्रूज आए थे। उसके बाद रॉ अंडरग्राउंड पर भी इनके बीच काफी झड़प दिखाई दी थी। फिर उसके बाद हमें रिंग में हर्ट बिजनेस और विकिंग राइडर्स के साथ सेड्रिक अलेक्जेंडर का मैच दिखाई दिया था। अब साफ है कि WWE आने वाले रॉ के एपिसोड में हर्ट बिजनेस वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर, अपोलो क्रूज, रिकोशे के बीच 6 मैन टैग टीम मैच करवाएगी, जो कि काफी अच्छा मैच होगा और जीत यहाँ हर्ट बिजनेस की होती हुई दिखाई देगी। अब लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि राइट स्क्वाड आइकॉनिक को हरा के नंबर 1 कंटेंडर टीम बनी थी वुमेन टैग टीम टाइटल के लिए। वहीं आइकॉनिक इस हार के बाद अलग हो गई थी। अब आने वाले एपिसोड में उम्मीद है कि वुमेन टैग टीम चैंपियंस और राइट स्क्वाड के बीच कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, जिसके बाद WWE आने वाले पीपीवी क्लैश ऑफ चैंपियंस में इन दोनों टीम के बीच मैच को अनाउंस कर देगी। या हो सकता है इस एपिसोड में WWE दोनों टीम के एक मेंबर के बीच 1-on-1 मैच ही करवा दे। वहीं हम सभी ने देखा था कि आइकॉनिक अलग हो चुकी हैं, बट जिस तरह से ये अलग हुई वो उतना खास नहीं था, क्योंकि जनरली हम दो पार्टनर्स को अलग होते देखते हैं तो उनके बीच तगड़ी मारधाड़ दिखाई देती है, बट ऐसा यहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। वहीं उसके बाद रॉ अंडरग्राउंड में पैटन रॉयस ने बिल्ली के को अंडरग्राउंड की रिंग में धक्का दे दिया था, जिसके बाद उनमें तबीयत से मार पड़ी थी। अब इसी को बेस बना के WWE पैटन रॉयस वर्सेस बिल्ली के बीच इस एपिसोड में मैच करवाएगी, जहां जीत पैटन रॉयस की होगी। लगता है वो यहाँ हील का रोल प्ले करेंगी और रूमर्स ऐसे हैं कि WWE उनको सोलो पुश देने के मूड में है। अब आते हैं सेथ रॉलिंस पर, जिन्होंने लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में पेबैक की हार के लिए मर्फी को तगड़ी लताड़ लगाई और उन्हें बैक स्टेज जाने को कह दिया था। उसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक के बीच मैच दिखा था, जिसे सेथ रॉलिंस जीतकर WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच का पार्ट बने थे, जिसे सेथ रॉलिंस हार गए थे। अब एक बार फिर से सेथ रॉलिंस और मर्फी इस एपिसोड में आमने सामने होंगे, जहां सेथ रॉलिंस ट्रिपल थ्रेट मैच में अपनी हार के लिए मर्फी को जिम्मेदार बताएंगे और कहेंगे कि तुम वहां क्यों नहीं थे, और सारा ब्लेम उन पर ही डाल देंगे। ऐसा दिखा के WWE इस एपिसोड में भी सेथ रॉलिंस और मर्फी के बीच टेंशन दिखाएगी। अब सवाल यहाँ ये है कि WWE सेथ रॉलिंस के लिए कोई नई फ्यूड दिखाने वाली है या वही ओल्ड पुरानी वाली फ्यूड चलाने वाली है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच दिखा था, जहां ऑर्टन जीतकर ट्रिपल थ्रेट मैच का हिस्सा बन गए थे। इस मैच में अलिस्टर ब्लैक ने आके केविन ओवेंस पर अटैक करा था। वहीं रैंडी ऑर्टन की टेंशन कीथ ली के साथ भी दिखाई दे रही है। अब आने वाले एपिसोड में हमें एक टैग टीम मैच दिखेगा, जो कि रैंडी ऑर्टन, अलिस्टर ब्लैक वर्सेस कीथ ली, केविन ओवेंस के बीच खेला जाएगा। एक तो जो कुछ भी लास्ट वीक इनके बीच दिखा, उसके बाद इसका सेंस भी बनता है
दूसरा WWE ऐसा करके अलिस्टर ब्लैक और केविन ओवेंस की फ्यूड को आगे बढ़ाएगी। वहीं इस मैच के दौरान हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर रिटर्न करें और आके रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर दें। हालांकि अभी इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। वहीं देखना यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि रेट्रिब्यूशन इस एपिसोड में दिखाई देती है, और अगर दिखाई देती है तो किसको अपना शिकार बनाती है। तो फ्रेंड, ये था रॉ का प्रीव्यू वीडियो। खत्म करूं उससे पहले रोमन रेंस से जुड़ी एक अपडेट आप सभी को बता दूं। हाल ही में रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन का होना और ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन का होना, दोनों के बीच डिफरेंस बताया है। जहां कहा गया कि ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन उनके मास्टरमाइंड के तौर पर दिखाई देते थे, बट रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन उनके सर्वेंट नजर आ रहे हैं। वो हील रोमन रेंस की केवल और केवल माइक स्किल्स को संभालने ही साथ आए हैं। वहीं रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में मैं ये देखकर शॉक हुआ जब रोमन रेंस जे ऊसो के साथ बैक स्टेज मिले तो रोमन रेंस ने पॉल हेमन को जाने को कहा, तो पॉल हेमन ने रोमन रेंस को कहा ओके सर, जो कि वाकई थोड़ा अजीब सा लगता है। खैर, देखते हैं आगे इनकी जोड़ी कैसी दिखाई देती है। तो फ्रेंड, ये था आने वाले रॉ के एपिसोड का प्रीव्यू। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।